अरे तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। फारसी के शब्द में फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा निकलने वाला है ईरान में। ईरान के कई शहरों में वहाँ के जो सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनी, उनका जनाजा जाने वाला है, जिसके लिए यानी उनका फ्यूनरल होने वाला है, उनकी तदफीन होने वाली है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को दावत आई है, बुलावा आया है। दुनिया के सबसे बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है ईरान। अब नरेंद्र मोदी मुश्किल में हैं कि उन अयतुल्ला अली खामेनी जिनकी दिन दहाड़े तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर नरेंद्र मोदी क्यों जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, क्यों जाएंगे तो समझ में आता है, कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अभी तक हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द नहीं निकला, एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकला इस बारे में कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो अयतुल्ला अली खामेनी की ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर एक देश, एक आज़ाद देश की सरहदों में जाकर जो उनकी हत्या की, वो गलत है। आपको पता है कि पापा के ऊपर हमला हुआ, सिर्फ आप पे हुआ। छी छी छी, कितनी शर्म की बात है यार। इसको क्यों छोड़ दिया, इसको भी रेल दिया होता। पापा के ऊपर हमला करने वाले स्वतंत्र भारद्वाज और उसके स्वतंत्र भारद्वाज नाम है उनका, शेर का बेटा है, शेर का, और ऊंचे जाति का है। साहब की पूरी टीम, ये इन लोगों ने मिलकर पापा के ऊपर हमला किया और स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने कड़े से पापा का बहुत गलत बात। इतना ही क्यों मारा, एटलीस्ट हॉस्पिटल से उठ ना पाए। और इनको सपोर्ट करने वाले ये रिद्धिमा शर्मा, डॉक्टर प्रकाश, अक्कू पंडित, इन सब लोगों ने पूरी तरीके से ये लोग स्वतंत्र भारद्वाज को सपोर्ट कर रहे हैं। ना बहन ना, पूरे 100 करोड़ हिंदू सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो देशभक्त है, सिर्फ चमचों को छोड़ के, क्योंकि वो तो देशद्रोही है ना। इसको यूज मत करिए प्लीज। इसको प्लीज चलाना मत। आई डोंट नो। आप वो अभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। भाई सीजीपी में हो चुकी है चोट। मोदी जी नया एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं निर्मला सीतारमण को। ना धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया और ना आपको जनता पार्टी वालों के पास कुछ बचा। देखो भैया, ये है एक मोहम्मद आसिफ, इसने थूक थूक के शिकंजी पिला रहे हैं सारे। देखो, ये देखो मोहम्मद आसिफ। ये देखो जैन के नाम से शिकंजी चला रहे हैं। ये वो कॉकरोच पार्टी निकला, लगता है कि वो कॉकरोच छा जाएगा। अभी कॉकरोच निकला है, कल चूहा निकलेगा, परसों क्या निकलेगा। अब सब जानवरें पार्टी घूमो, घूमने दो, देश तो मेरा सुरक्षित रहे। इन सारे कॉकरोचों को क्या हो गया है भाई? इन पर कौन एक साथ स्प्रे करके चला गया जो एक साथ सारे बेहोश पड़े हैं? 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर होने के बाद इस्तीफे को कार्रवाई आप नहीं मान सकते। कार्रवाई तब होगी जब चंपत राय के खिलाफ एफआईआर होगी और गिरफ्तारी भी। यह मामला हर किसी को चुनौती दे रहा है, खासकर उन लोगों को भी जो आंखें बंद कर राम मंदिर के मामले में भरोसा कर बैठते हैं। गांव-गांव में चर्चा है, फिर भी जनता की नाराजगी का डर किसी को नहीं, ट्रस्ट के सदस्यों को भी नहीं। इतना अहंकार कहां से आ रहा है? क्या अब लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करने के नाम पर राम मंदिर में डकैती और जमीन घोटाले के मामले में भी आंखें मूंद लेंगे? उनकी मोदी भक्ति बड़ी है या राम भक्ति बड़ी है? अब तो इसका भी इम्तिहान है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिल्ली का सिंहासन डोलेगा। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, क्या नाम हुआ? आप समर्थन में आई हैं? नहीं, मैं तो खाली देखना है क्या हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या दिखा अभी तक? मैं देख रही हूँ कि इनको वोट दो, ये खड़े होंगे, नेता बनेंगे। मैं नेता कभी नहीं बनूंगा। सारे नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, करप्टेड हो जाते हैं सारे नेता। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे समाज सेवा के लिए काम करना है। मेरा सपना था मैं आईएएस अधिकारी बनूं, लेकिन इन्होंने मेरा भी सपना तोड़ा। ना मेरे पास रोजगार है ना कुछ है। मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मैंने इंस्टीट्यूशन से मैं कोचिंग लेना चाहा दिल्ली में, मैंने पैसा वापस लेना पड़ा, इन्होंने जीएसटी लगा दिया। देश में कोई तो फिर देश आपसे बात करने नहीं आई हूँ।
जनता पार्टी मुद्दे उठा रही है, पेपर लीक के लेना, तो यहाँ पे सरकार की बात कहाँ से आ गई भाई? सत्ता में जो है सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। उनसे पूछा जाएगा ना, बट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ है, उसका रिजाइन चाहिए ना बस। शिक्षा मंत्री का रिजाइन मांग है ना, शिक्षा मंत्री का रिजाइन चाहिए। अब इसमें मोदी कहाँ से आ जाएगा? मोदी जी भी तो सत्ता में है ना, प्रधानमंत्री वो है। हमें तो है, केंद्र में काम करता है। अरे रुको ना भैया, इतना मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे खड़े होकर नारे लगा रही होती। राम मंदिर में मेहनत और पैसा राम भक्तों का लगा है, मगर हिसाब की चिंता सुअरों, जिहादियों और चमचों को हो रही है। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। डे 8 yes, so I would like to request everybody who's watching this video, please जंतर मंतर आइए। कल संडे को यानी 28 जून को सोनम वांगचुक जो है यहाँ पर अपना हंगर स्ट्राइक करेंगे। मतलब बात यहाँ तक आ गई है कि अब इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट को भी हंगर स्ट्राइक करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो अभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक 20 बच्चों ने सुसाइड करी है। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं और कब उन्हें जाकर आखिर में शर्म आएगी और वो इस्तीफा दे देंगे। तो जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ सकते हैं, अगर वो अपनी लाइफ रिस्क करने को तैयार है बच्चों को जस्टिस दिलाने के लिए, तो आप क्यों अभी तक अपने घर पर बैठे हुए हो? प्लीज जंतर मंतर पर आइए उन बच्चों के लिए जो इस दुनिया से चले गए धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप प्रेफर करोगे मैं अब्रॉड जाके ही रहूं। मैं खुद कहता हूं कि मुझे नहीं पसंद अपना भारत, मुझे नहीं पसंद यहाँ से मेरी बिग सिटी पे कुछ भी नहीं है, एंड मैं भी यही प्रेफर करूंगा। जैसे मेरे हाथ में पैसा आएगा मैं तो चला जाऊंगा देश के बाहर। बताओ, कर लो बात। जिसके घर वालों ने नहीं रखा, लात मार के भगा दिया, इसको कोई और कंट्री रखेगी। इसको किसी और कंट्री में जाना है, लेकिन ये नहीं पता कौन सी कंट्री में जाना है, अब्रॉड जाना है। और इसको अब्रॉड भी यहीं से, भारत से पैसा कमा के जाना है, उसी भारत से पैसा कमाना है, यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है और इसी भारत को गाली देनी है। अब्रॉड जाना है यहाँ से पैसा कमा के, और गाली दे रही है इसी देश को। अगर भारत से इतनी दिक्कत है तो अपने माँ बाप को जाके गाली देना था ना, तो उसे यहाँ पैदा क्यों किया? अब्रॉड में ही पैदा करना था। एक तरफ तो ये है, इसको तो कॉकरोच बोलना भी कॉकरोच की बेइज्जती होगी, ये झिंगुर भी इससे अच्छा होता है। एक तरफ तो ये है जो भारत से इतनी नफरत करके दिखा रहा है। ये नहीं कह सकते कि इस कम्युनिटी के लोग या इसके जैसे लोग सब एक जैसे होते हैं। एक तरफ ये है और एक तरफ और है जिसने जर्मन शेफर्ड की बैंड बजा के रखी हुई है। ये स्पेशल केस है। पहले गद्दार बनते थे, अब ये गद्दार पैदा होते हैं, सीधे गद्दार ही पैदा होते हैं। सोचो, जिसने अपने घर से गद्दारी की सबसे पहले, तो अपने माँ बाप की जो इज्जत नहीं कर सका या कर सकी, जो खुद के देश की इज्जत नहीं कर पाई या कर पाया, वो किसी और कंट्री में जाके लात नहीं खाएगी या खाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और मैं बहुत तमीज से बात करती हूँ, मैं लखनऊ की हूँ तो तहजीब से भी बात करती हूँ। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। बहुत तमीज से बात करती है, बस नाम गाली बाई है। बहुत तमीज से बात करती है, बस नाम गाली बाई है। कांग्रेसी जिनकी बीबी नहीं है उनसे बहुत कमाई है। शरीर दमदार है भाई, मेहनत करके थोड़ी भी नहीं थकती है। फेक नैरेटिव, झूठ फैलाना 24 घंटा काम है। फेक नैरेटिव, झूठ फैलाना 24 घंटा काम है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर ही इसका ध्यान है। अरे पहले वजह से आज चंद्रशेखर रावण को बोलो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने, मैदान फिक्स करने के लिए। दिल्ली छोड़ो, तुम जिस भी कोना में बोलोगे 1 in 1 पूरा चैनल आप लोग इसे करते रहे ना, बहुत सम्मान मिला। सम्मान जो है ना चेहरा देख के मिलता है। उसका चेहरा चोर वाला था, प्रशासन को लगा ये चोर चोरी कर रहा होगा जंतर मंतर के अंदर, तो उसको लात पड़ा। हमको चेयर पे बिठा के सम्मान मिला। ये जो शर्ट पहने, हम जानबूझ के ये शर्ट पहन के आए। व्यक्ति बोलता है कि मेरे द्वारा चंद्रशेखर आजाद जी को ओपन चैलेंज दिया जाएगा, जो उनसे उसकी मर्जी होगी, जगह चुन लेगा, तेरी औकात नहीं है तो चंद्रशेखर आजाद जी तो चैलेंज करेगा। सुबह शाम केवल खाना लेने आ जाते हैं। जंतर मंतर पर एक ही समस्या चल रही है भाई, लोग सुबह और शाम दोनों टाइम आते हैं, खाना लेते हैं, निकल जाते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया है, एक प्लानिंग की जा रही है कि लोग खाना क्यों लेके जा रहे हैं। आंदोलन में तो दिन में 20 लोग नहीं दिखाई देते, खाना लेने के लिए 500 लोग आ जाते हैं, भीड़ दिखाई नहीं दे रही। अब क्या होगा, अब जो रेगुलर वाले उनको आई कार्ड मिलेगा, यानी वो आई कार्ड जिस पे होगा वही खाना ले पाएगा। अब ये बताइए, जो रोज थालियां आ रही हैं, 200-200 रुपए की एक थाली होगी, ये 500-500 1000-1000 थाली के पैसे कौन दे रहा है? अब इसका हिसाब किताब कौन देगा, ये तो नहीं बताएगा। लेकिन दिख के जो चुपचाप दिन में तू गाड़ी में बैठ के निकल जाता है और कहाँ जाता है किसी को नहीं बताता, उसके बारे में भी तो बता। अरफा खानम की ये 2 ट्वीट्स देखकर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। जो हमेशा बात पर विक्टिम कार्ड खेलती है, वो पहली बार अपनी रिलीजन की गलत चीजों को कॉल आउट कर रही है। पहला इंसिडेंट है उज्जैन का। मुहर्रम के दौरान बड़नगर में क्रेन से कार को आसमान में करीब 40 फीट ऊपर लटकाया गया और फिर उसमें ब्लास्ट करके आतिशबाजी की गई। इस पर अरफा ने खुद ट्वीट करके इसे बेहद खतरनाक और गलत बताया और लिखा कि ये सब बंद होना चाहिए। और दूसरा इंसिडेंट, एनसीपी अजीत पवार गुट की विधायक सना मलिक ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान की तरह भारत में भी बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी प्रथा लागू होनी चाहिए। पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है, मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए और हम इसकी मांग करते हैं। उन्होंने इस पर भी ट्वीट करके लिखा कि मुस्लिम समाज में ऐसी सोच रखने वाले लोग महिलाओं के हक के खिलाफ जा रहे हैं और समाज को पीछे धकेल रहे हैं। मतलब सोचिए ना, जो अरफा खानम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाती है, आज उन्हें खुद इन हरकतों पर इतनी शर्मिंदगी हो रही है।
तो भैया इस नीली कबूतरनी की बात सुनो क्या कह रही है। आज अगर मेरे पास उस लायक बजट होगा ना कि मेरे को विदेश से शिफ्ट होने का मौका मिले, ऑफ कोर्स मैं शिफ्ट हो जाऊंगी, मुझे इस देश में नहीं रहना। तो भैया शिफ्ट हो जाना बाहर, 30-40 नंबर ला के तुम लोग एक अच्छे कॉलेज की सीट खा जाते हो, इससे अच्छा है भाई बाहर शिफ्ट हो जाओ तुम लोग, बाकी लोगों का भला हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ये मंदिर पे सिर्फ निशाना साध के ये उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव माहौल खराब करने के चक्कर में लगे हैं, लेकिन इनका किसी प्रकार का जुमला नहीं चलने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुकी है।